हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है चैनल में। फिर से देखिए लेके आए टॉपिक आपको आज का करंट अफेयर्स सेट नंबर थर्ड। प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन करवाते हैं करंट अफेयर्स 2020 का, मीन्स 2020 का। प्रत्येक दिन हम 13 से स्टार्ट किए, आज हो गया 15 आपका दिसंबर। करंट अफेयर्स का सेट नंबर थर्ड, और एवरी सेट इंक्लूड 20 क्वेश्चंस। प्रत्येक सेट में हम शामिल 20 क्वेश्चन को करते हैं। आप हमारे डेली करंट अफेयर्स को देखिए, प्रत्येक दिन आप 20 क्वेश्चन जो हैं अपलोड करते हैं। अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग करने का काम भी कीजिए। आइए देखिए, हम आते हैं नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते, देखिए नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में सौमित्र सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रत्येक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिया जाता है। इस कारण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक करके इसको अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत मेहनत करके डेली बेसिस पे आपको हम प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कहता है फ्रेंड्स कि नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, यानी कि डेथ हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए खेल, बी फिल्म, सी राजनीति, डी साहित्य। बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी बताते हैं, सौमित्र चटर्जी का जो मृत्यु हो गई, डेथ हो गया है, वे फिल्म के क्षेत्र से थे। क्षेत्र में थे तो फिल्म के क्षेत्र से थे, फिल्मी दुनिया क्षेत्र में थे सौमित्र चटर्जी, जिनका नवंबर 2020 में डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2020 का ब्लू मून कब दिखा? मतलब 2020 का आपको बताना है कि इसका ब्लू मून जो है कब दिखा था। ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 28 अक्टूबर और डी 5 जनवरी। बताइए 2020 का ब्लू मून कब दिखा? कौन सा डेट को 2020 का ब्लू मून दिखा था? तो 2020 का ब्लू मून ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर को दिखा था। और 31 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर ये प्रत्येक 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन जो है 2020 का ब्लू मून दिखा। और गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो मूर्ति वो बना है इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 2 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो नंबर थर्ड कहता है 2020 की दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैनिक बेस पर मनाई? 2020 की दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैनिक बेस पर मनाई थी? मतलब जगह का आपको नाम बताना है किस पर वो दिवाली मनाए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ए राजौरी, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी लौंगेवाला, ऑप्शन डी कठुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है जब भी मोदी जी के बारे में आता है, कहीं न कहीं परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो प्रधानमंत्री दीपावली के नरेंद्र मोदी ने सैनिक बस पर मनाई थी, उनके नाम था, देखिए आपका जो है 3 का सी, लोंगेवाला। कहाँ मनाई थी? तो लोंगेवाला में अपना दीपावली मनाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, रीजनल इकोनॉमिक कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौता नवंबर 2020 आसियान की बैठक में संपन्न हुआ, जिससे भारत ने दूरी बनाए रखा। कौन सा देश उसमें शामिल हुआ है जो आसियान का सदस्य देश नहीं है? जरा फिर समझिएगा इस क्वेश्चन को। रीजनल इकोनॉमिक कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप मीन्स रीजनल इकोनॉमिक कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप, RECP समझौता नवंबर 2020 आसियान की बैठक में संपन्न हुआ, जिससे भारत ने दूरी बनाए रखा। कौन सा देश उसमें शामिल हुआ है जो आसियान का सदस्य देश नहीं था? देखिए वो शामिल होने वाला देश आपका है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आसियान देश का सदस्य नहीं है, लेकिन उसमें शामिल हुआ था। उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। आइए कुछ जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। समझिए पहले ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए कैपिटल, तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल हो जाएगा कैनबरा आपका। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा कहा जा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का संसद का नाम हो जाएगा आपका पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का जो है वहाँ का भी प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट जो है एलिजाबेथ टू है, और ऑस्ट्रेलिया का प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। तो कहीं मिल जाती है क्वेश्चन नंबर आपको 4 से। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित हुआ? नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित हुआ? ऑप्शन ए कनाडा, बी जर्मनी, सी सऊदी अरब, डी इटली। आइए देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब, जो कि वर्चुअली आयोजित हुआ किस देश में? G20 शिखर सम्मेलन, तो ये सऊदी अरब में आयोजित हुआ था। आइए जान लेते हैं जरा सऊदी अरब के बारे में। देखिएगा फ्रेंड्स, तो सऊदी अरब की अगर बात किया जाए उसका कैपिटल को, सऊदी अरब कैपिटल हो जाएगा आपका रियाद। सऊदी अरब का बात किया जाए करेंसी मीन्स मुद्रा, तो वहां का आपका हो जाएगा रियाल। अरे रियाल जो है करेंसी है, और रियाद वहां का कैपिटल है सऊदी अरब का। सऊदी अरब का अगर कहा जाए संसद का नाम तो है मजलिस अल शुरा है। सऊदी अरब का अगर कहा जाए प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट तो मोहम्मद बिन सलमान है। और सऊदी अरब का जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। ये कहीं मिल जाती है क्वेश्चन नंबर आपको 5 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है 151 इंच अष्ट धातु की विजय वल्लभ की स्टेचू का अनावरण नवंबर 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, वे किस धर्म से संबंधित हैं? फिर देखिए बात होता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उसने क्या किया, 151 इंच अष्ट धातु की विजय वल्लभ स्टेचू मतलब एक मूर्ति का अनावरण कब किया गया? नवंबर 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वे किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध, बी शैव, सी वैष्णव, डी जैन। तो वो संबंधित है आपका जैन धर्म से, मीन्स 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगर बात किया जाए जैन धर्म का संस्थापक, तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे।
अगर जैन धर्म का कहा जाए वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। अगर बात किया जाए जैन धर्म का 33 तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। उसी के नाम पर पड़ा है पारसनाथ, जो झारखंड सबसे ऊंची चोटी जो है गिरिडीह जिला में पारसनाथ स्थित है, जिसकी ऊंचाई है पारसनाथ की 1365 मीटर। तो मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए डेविड कैमरन, बी डॉक्टर माइकल ईरानी, सी बलवीर संधू, डी अब्दुल वासित। तो अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर माइकल ईरानी को बनाया गया है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर माइकल ईरानी को याद रखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आ रहे हैं प्रत्येक दिन। करंट अफेयर्स जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूएन मींस यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन जो है पुरस्कार मिला है 2020 में, किससे मिला है? ऑप्शन ए ह्यूमन ग्लोबल हिमालयन को, ऑप्शन बी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को, ऑप्शन सी हिमालयन एक्सपो, डी हिंद हिमालयन एक्सपो। तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को मिला है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को मिला है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों के प्रोत्साहन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? क्या कहता है, कौन सा राज्य है जो अंतर जातीय विवाहित अलग अलग जात का अंतर जातीय विवाहित जोड़ों के प्रोत्साहन के लिए एक पोर्टल, एक टाइप का लॉन्च किया है, वो कौन सा राज्य ने? ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, डी असम और सी असम और डी तेलंगाना। तो ये आपका 9th का ऑप्शन नंबर बी ओडिशा राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों के प्रोत्साहन के लिए क्या किया, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके बारे में बताया गया अलग तरीके से इसके बारे में, वो ओडिशा राज्य ने किया है। अब कुछ जान लेते हैं, देखिए ओडिशा के बारे में। अगर कहा जाए उड़ीसा का प्रेजेंट टाइम में यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो कहना होगा नवीन पटनायक यहाँ प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर सीएम है। और यहाँ का कहा जाए उड़ीसा का प्रेजेंट टाइम में गवर्नर, तो गणेशी लाल जो है उड़ीसा का प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। और बात किया देखिए उड़ीसा के बारे में समझेंगे, आइए समझ देखिए और भी चीजें। देखिए बात किया जाए फ्रेंड्स उड़ीसा के बारे में, देखिएगा तो उड़ीसा का जो है अगर कहा जाए यहाँ का राज्य जानवर जो है, अगर नेशनल कहा जाए अगर यहाँ का राज्य अगर एनिमल तो सांभर है। उड़ीसा का कहा जाए राज्य पक्षी तो इंडियन रोलर है। उड़ीसा का कहा जाए अगर राज्य वृक्ष तो बरगद है। उड़ीसा का कहा जाए राज्य फूल तो कमल का फूल जो है उड़ीसा का वो राज्य फूल है। अंक मिल जाती है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 कहता है यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को में भारत का स्थायी मतलब होता है परमानेंट प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेशन, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शैलेंद्र सिंह, बी विशाल वी शर्मा, सी निशिकांत कामत,
डी कमल किशोर। तो ये बनाया गया है विशाल वी वर्मा को यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विशाल वी वर्मा, 10th का बी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 कहता है हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हाल ही में भारत और कौन सा देश ऐसा था जो कि तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता उसकी बैठक हुई, दिल्ली में संपन्न हुआ। ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी वियतनाम। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। भारत और अमेरिका देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आइए समझते हैं अमेरिका के बारे में। देखिए अमेरिका का कहा जाए राजधानी कैपिटल तो वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका का कैपिटल है। अगर कहा जाए अमेरिका का मुद्रा तो अमेरिका का मुद्रा जो है करेंसी यानी कि डॉलर है। अगर कहा जाए अमेरिका का जो संसद का नाम कांग्रेस है। और अमेरिका का प्रेजेंट टाइम में कहा जाए प्रेसिडेंट तो जो बाइडन जो है अमेरिका का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट अभी बने हैं। 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, जिनका नाम है जो बाइडन। बहुत ही बड़ा वोट लेके अंतर से हराए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को इसने हरा दिया है जो बाइडन। सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन गए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का आता है बिहार के किस छात्र को 2020 का इंस्पायरिंग साइंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मतलब बिहार को छात्र का नाम बताना है जो 2020 का इंस्पायरिंग साइंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मीन्स मिला है। ऑप्शन ए राकेश कुमार, बी सतीश कुमार, सी मुकेश कुमार, डी कमलेश कुमार। तो मिला है देखिए मुकेश कुमार को। 12 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंस्पायरिंग साइंस पुरस्कार 2020 का बिहार के मुकेश कुमार को मिला है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तेरह कहता है नवंबर 2020 में इसरो के किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। अब देखिए इसरो आया है। इसरो का मेन हेडक्वार्टर जो है आपका बेंगलोर में है। इंडियन स्टेटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। उपग्रह प्रक्षेपण किया गया है किस उपग्रह का। ऑप्शन ए EOS-2, EOS-1, EOS-3, EOS-4। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए उस उपग्रह का नाम है EOS-2। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2020 में इसरो के EOS-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फोर्टीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ। ऑप्शन ए रूस, बी भारत, सी सऊदी अरब, डी केन्या।
सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2020 जो है ऑप्शन बी भारत आने की भारत में संपन्न हुआ। और भारत का अगर कहा जाए कैपिटल जो है तो नई दिल्ली है, भारत की मुद्रा रुपया है, और भारत का संसद का नाम है पार्लियामेंट जो है भारत संसद का नाम है, और भारत का राष्ट्रपति कहा जाए रामनाथ कोविंद है प्रेजेंट टाइम में, और भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आइए बढ़ते हैं तो, और भारत का जो है प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कहा जाए तो वेंकैया नायडू हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 कहता है बिहार में पहली बार किस अस्पताल में लीवर का प्रत्यारोपण किया गया। लीवर यानी कहते हैं यकृत, लीवर का प्रत्यारोपण किया गया। ऑप्शन ए पीएमसीएच, बी आईजीआईएमएस, सी एनएमसीएच, डी पारस एचएमआरआई। तो किया गया है आईजीआईएमएस, आईजीआईएमएस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो अस्पताल है बिहार में, उसी में लीवर का प्रत्यारोपण किया गया। उसका नाम है, अस्पताल का नाम है आईजीआईएमएस। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखिए सभी के लिए है, कर लीजिएगा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं वीवीआई। हर घर जल योजना को पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। हर घर क्या चीज देखिए, हर घर आपको जो है जल योजना को पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया। ऑप्शन ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी केरल। तो बन गया है गोवा। हर घर जल योजना को पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य गोवा बन गया है। आइए कुछ जान लेते हैं गोवा के बारे में। देखिए गोवा के प्रेजेंट टाइम में अगर बात किया जाए यहाँ का सीएम तो प्रमोद सावंत जो है गोवा का सीएम है। और गोवा जब कहा जाए प्रेजेंट टाइम में गवर्नर तो भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ का प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। और भी कुछ बात किया जाए गोवा के बारे में देखिएगा तो गोवा का देखिए प्रेजेंट टाइम राज्य जो है यहाँ का जानवर जो है एनिमल वो गौर है। और गोवा का कहा जाए राज्य पक्षी तो आपका फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है। और गोवा का राज्य अगर कहा जाए यहाँ का वृक्ष तो मेती है। ये मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 16 से। तो हर घर जल योजना को पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है, गोवा बन गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 बोलता है रुद्रम 1 क्या है। कोरोना वायरस वैक्सीन, एंटी रेडिएशन मिसाइल, सी कृत्रिम उपग्रह, डी स्वदेशी पनडुब्बी। तो रुद्रम 1 जो है एक प्रकार का एंटी रेडिएशन मिसाइल है। 17 का बी होगा सही उत्तर यहाँ पे। रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है 2020 में ग्रीन बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य है। 2020 में ग्रीन बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी बिहार, डी केरल। दो हजार बीस में ग्रीन बजट करने वाला प्रथम राज्य आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार है, जो कि प्रथम राज्य है ग्रीन बजट करने वाला वो बिहार। अगर बात करें जाए बिहार में प्रेजेंट टाइम में जो है यहाँ का चीफ मिनिस्टर कहा जाए मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जो है 7वीं बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली। एक अपने आप में रिकॉर्ड्स है, जो कि 7th बार जो है बिहार का सीएम बनने का गौरव प्राप्त किया है हमारे
बिहार के जो है एक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो जो 7वें बार शपथ ग्रहण किए हैं अब जो चुनाव हुआ था। और जान कि बिहार के बाद देखिए, बिहार का कहा जा राज्य वहाँ का अगर कहा जाए जानवर जो है राज्य, तो गौर है। बिहार का राज्य पक्षी हाउस स्पैरो है। बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है। और बिहार का राज्य फूल कचनार है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आइए बढ़ते हैं आज का 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 की ओर आते हैं। गोलकुंडा मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? ए चिक्का रंगप्पा, बी अमन राज, सी एम धर्मा, डी प्रजनेश। गोलकुंडा मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप सॉरी, वो जीता है 19 का ऑप्शन नंबर बी अमन राज ने जीता है गोलकुंडा मास्टर गोल्फ चैंपियनशिप खिताब, अमन राज ने जीता। आइए आते हैं दोस्तों सेट थर्ड का आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 नंबर लास्ट एंड 20वां क्वेश्चन है सेट नंबर थर्ड का। जो सेट 1 सेट 2 नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दिया गया, साथ ही साथ हम जाइएगा प्लेलिस्ट में चैनल के, वहां पे आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स का सेट 1 और सेट 2 का क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन, महामारी क्या वे बदलते हैं कि हम कैसे उम्र और उम्र को संबोधित करते हैं? यह थीम किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का है? महामारी फैलता है, बदलते हैं, हम कैसे उम्र और उम्र को संबोधित करते हैं, यह थीम जो है किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का है? विश्व रेबीज दिवस, विश्व हृदय दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व वृद्धजन दिवस। क्या है? विश्व वृद्ध जन। यहां पे देखिए हो जाएगा वृद्ध, ठीक है, वृद्ध कर लीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं कीजिएगा, वृद्ध हो जाएगा। क्या होगा? वृद्ध जन दिवस। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम कैसे उम्र उम्र को संबोधित करते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी विश्व वृद्ध जन दिवस का एक थीम है। किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम है? तो विश्व वृद्ध जन दिवस का एक थीम है। बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन सेट थर्ड का यहाँ पे लास्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। किसी टाइप का कोई अगर चाहिए वीडियो आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करके बतावें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।